हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंदोंग अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ सन सिटी को ब्लड डीमन से प्रोटेक्ट कर रहा था। जिन ब्लड डीमंस की तादाद तो काफी ज्यादा थी, लेकिन लिंदोंग और उसके दोस्त बिल्कुल भी हार नहीं मानते। तभी अचानक ऊपर की तरफ हम लोगों ने मिस किंगजी को भी देखा, जो कि वहीं पर मौजूद सबसे बड़े निर्वाणा ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी। और उसके साथ फाइट करते हुए उसने महसूस किया कि इसे कोई और दूर से कंट्रोल कर रहा है, जिसको मारने के बाद वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। साथ ही साथ उसे नीचे मौजूद लिंदोंग का भी एहसास हो गया था, लेकिन लिंदोंग उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। वो तो सन सिटी के बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सारे डीमंस को मारने के बाद उनके निर्वाणा पिल्स इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से जिन्मो और उसके साथी आ गए, जिन्होंने बाहर आते ही यहाँ मानशियन और डाइयुन को बेरहमी के साथ पीठ पीछे हमला करके जान से मार डाला। ये बात थर्ड प्रिंस और लिंदोंग दोनों को ही काफी सारा गुस्सा दिला देती है। इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग अकेले ही बोन स्फीयर को निकालकर पूरे के पूरे होली लाइट डायनेस्टी से फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ लिंदोंग गुस्सा होकर जिन्मो से कह रहा था कि तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जो सुनकर जिन्मो भी सामने की तरफ से मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर जंगल का कानून चलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे सकते हो। जो कहते ही जिन्मो ने तीसी के साथ लिंदोंग को पीछे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि जिन्मो की ताकत ज्यादा थी। दूसरी तरफ लिंदोंग, जिसने पहले ही इतने सारे ब्लड डीमंस के साथ फाइट करके अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली थी, लेकिन फिर भी जिन्मो को हराने के लिए वो फोर्सफुली अपनी डिमोनिक एयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जिस डिमोनिक एयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बाद वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जिन्मो पर हमले करने शुरू हो गया। उसका हर एक अटैक ही काफी सारा डेंजरस था, इसलिए जिन्मो जितना सारा तेजी से हो सके उसके हर एक पंच को डॉज करते हुए तीसी के साथ हवा में आ गया, जहाँ खड़े होकर वो कह रहा था कि तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर अफसोस की बात की एनर्जी एग्जॉस्ट होने की वजह से तुम इस टेक्निक को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लिंदोंग की डिमोनिक एयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक खत्म हो गई, जिसके बाद सिर्फ वो अपनी प्योर स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करते हुए फिर से अपने बोन स्फीयर को लेकर तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जिन्मो से टकराने लगा। यह इन दोनों का ही टकराव काफी सारा तेजी से चल रहा था, जिसे नीचे से थर्ड प्रिंस और मिस मू दोनों ही देख रही थी। और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि जिन्मो तो एक हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म का वॉरियर है, फिर आखिर लिंदोंग उसके साथ कम्पीट कैसे कर पा रहा है। ऐसा देखकर लग रहा था कि लिंदोंग उसे बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर दे रहा है। अपने से कमजोर वॉरियर से ये फाइट खाता हुआ देखकर जिन्मो को भी काफी सारा बेइज्जती फील हुई। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक उसने गुस्से में आकर अपनी पावर इंक्रीज कर ली, और अब वो लिंदोंग पर जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ हो सके उतनी स्ट्रेंथ के साथ अपने स्फीयर से हमले करने लगा। जिन अटैक्स के दौरान हम देखते हैं कि लिंदोंग को भी धीरे धीरे करके चोटें लगती जा रही है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, बल्कि जिन्मो के साथ लगातार फाइट करता रहा। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्मो लिंदोंग से कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम मेरे हाथों मरोगे। जो कहती है जिन्मो अपने होली लाइट स्फीयर को एक बहुत बड़े डिवाइन स्फीयर में बदलकर फौरन से लिंदोंग पर हमला कर चुका। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लिंदोंग उड़ता हुआ पीछे की तरफ एक चट्टान पे जा लगता है। जो करने के बाद भी जिन्मो रुकता नहीं, बल्कि उसने वहां पर और भी कई सारे डिवाइन मल्टीपल स्पीयर समन कर लिए थे, जिन्हें वो तीसी के साथ लिंदोंग पर हमला करते उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिंदोंग को भी मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। हम देखते हैं कि वो तीसी के साथ उड़ता हुआ उन्हीं स्पीयर्स पर भागता हुआ सीधा जिन्मो की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि वो जिन्मो को टच भी कर पाए, तभी अचानक जिन्मो ने अपने होली लाइट स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसे हिट कर दिया, जिस हिट की वजह से लिंदोंग सीधा तीसी के साथ जमीन पर आ जाता है। ये देखकर लिंदोंग के दोस्त तो थोड़े से परेशान हो गए थे, लेकिन ऊपर की तरफ जिन्मो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जैसे कि वो लिंदोंग को बताना चाह रहा हो कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। लेकिन अपने मन ही मन में वो भी परेशान हो, तो वो यही सोच रहा था कि इस लड़के से निपटना तो काफी सारा डिफिकल्ट है। यही सब सोचते हुए यहाँ पर जिन्मो ने अपने सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर तो नीचे की तरफ थर्ड प्रिंस भी पहचान गया कि ये तो एक क्रिएशन रेल्म की मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसका मुकाबला पता नहीं लिंदोंग कर भी पाएगा या नहीं। इसीलिए वो लिंदोंग को सामने से दूर हटने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली लाइट डायनेस्टी के बाकी के सारे डिसाइपल भी जिन्मो की इस टेक्निक को पहचान गए थे, जो कि बात करते हुए कहते हैं कि ये जिन्मो की क्रिएशन रेल्म इंटरमीडिएट लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसके इस्तेमाल करते हुए ब्रदर जिन्मो ने पास्ट में भी कई सारे पावरफुल वॉरियर्स को हराया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग भी ये सब होता हुआ देख रहा है कि यहाँ जिन्मो के आसपास काफी सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, जिस पर जिन्मो भी लिंदोंग से कहता है कि अब तुम्हारी मौत तय है, आज के बाद तुम कभी भी मेरे सामने दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। जो सब कहते हुए जिन्मो ने फौरन से
अपनी होली एलिफेंट कोलिजन अटैक को रेडी करते हुए लिनोंग पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग भी इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अपनी क्रिएशन रेल मार्शल आर्ट टेक्निक को रेडी करना शुरू हो गया, जिसे हेवनली सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक बोलते हैं। और वो यहाँ पर इसके 4th लेवल को अनलॉक करते हुए सीधा होली एलिफेंट कोलिजन से जाकर टकरा जाता है और होली एलिफेंट कोलिजन हवा में ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो देखकर जिन्मू सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ उसने दोबारा अपने होली एलिफेंट कोलिजन अटैक को रेडी करते हुए लिनोंग पर हमला कर दिया। पर सेकंड टाइम भी बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। लिनोंग ने आसानी के साथ उसके होली एलिफेंट कोलिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उसकी ये फिंगर टेक्निक तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ जिन्मू से भी टकरा गई, जहाँ टकराव से सिर्फ एक ही लम्हे पहले जिन्मू ने अपने होली लाइट शील्ड को भी एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि अगर इस टेक्निक को एक्टिवेट ना किया होता तो जिन्मू कब का यहाँ पर मारा जा चुका होता। फिलहाल सिर्फ वो इंजर्ड होकर ही नीचे गिर चुका है, जो देखकर तो यहाँ पर जिन्मू के साथी लिनोंग से काफी ज्यादा घबरा चुके थे। किसी को भी ये नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर लिनोंग के दोस्त उसकी जीत से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय लिन लैंगटियान के, क्योंकि वो तो यहाँ पर लिनोंग को मरता हुआ देखना चाहता था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यावियान भी भागता भागता फौरन से लिनोंग के पास आ गया, जहाँ लिनोंग उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है कि फिक्र मत करो ज़्यावियान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। लिनोंग का भी बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे तरफ से जिन्मू एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हुए कह रहा था कि कमीने लिनोंग, अभी तक इस मैच का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मैं जिंदा हूँ। मैं जब तक तुम्हारी जान नहीं ले लेता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। दूसरी तरफ जिन्मू की ऐसी कंडीशन देखकर उसके अपने साथी तो काफी ज्यादा घबरा रहे थे। वो जिन्मू से सवाल करते हुए कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक हो, जिस पर जिन्मू गुस्सा होकर उन्हें अपने से दूर हटाते हुए कहता है कि ये सब छोड़ो और होली लाइट अरे एक्टिवेट करो। यहाँ अपने मास्टर की ये बात सुनकर उन सारे के सारे डिसाइपल ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लिनोंग अपने आसपास इस होली लाइट अरे को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया, इसलिए वो ज़्यावियान से कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और ये कहती वो दोनों यहाँ से भागने लगे। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि होली लाइट अरे पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका, जो कि किसी प्रिजन की तरह इन दोनों को अपने अंदर कैद कर लेता है। लिनोंग अपने बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए भी उसे क्रैक करके बाहर नहीं आ पा रहा था, इसलिए जिन्मू भी यहाँ पर लिनोंग पे हंसते हुए कह रहा था कि बच्चे चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम इस होली लाइट अरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। दूसरी तरफ ये बात सुनकर थर्ड प्रिंस अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें लिनोंग की मदद करनी होगी, जो सुनकर वो सब लोग एग्री हो गई और ये लोग तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए लिनोंग की मदद करने के लिए रवाना हो जाते हैं, जो बात जिन्मू ने भी देख ली। इसलिए वो अपने आधे साथियों से कहता है कि जाओ और इन नमूनों से निपटो, जबकि वो बाकी के कुछ साथियों के साथ मिलकर उसी होली लाइट अरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा था। यहाँ मैदान में जब सारे के सारे वॉरियर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लिन लैंगटियान दूर से ये सारे नजारे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक जिन्मू भी यहाँ पर एक एनर्जी अटैक लिनोंग पर करते हुए कहता है कि लिनोंग चलो तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। जिस एनर्जी अटैक को तो लिनोंग ने अपने बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर जिन्मू अपने साथियों से कहता है कि चलो अपनी सारी की सारी एनर्जी मेरे हवाले कर दो, ताकि जिन्मू का वो एनर्जी अटैक पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो सके। और ये सुनकर उसके डिसाइपल्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसकी वजह से लिनोंग पर उस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो मजबूरन अपने घुटनों पर आ जाता है। ये देखकर तो जिन्मू को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वो हंसते हुए कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक मेरी इस एनर्जी अटैक को सर्वाइव करोगे। होली लाइट डायनेस्टी से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। यहाँ लिनोंग को इस तरह से तकलीफ में देखकर थर्ड प्रिंस को भी उसके लिए काफी सारा बुरा लग रहा था, लेकिन चूंकि इस वक्त वो फाइट में इन्वॉल्व है, इसलिए वो लिनोंग की मदद भी नहीं कर सकता। और तभी अचानक दूसरी तरफ हम उस होली लाइट अरे के अंदर देखते हैं कि लिनोंग की स्टोन एक्टिवेट हो चुका था, जिसने धीरे धीरे करके वहाँ की एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू कर दी, जिस वजह से लिनोंग एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये देखकर तो दूसरी तरफ जिन्मू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिन्मू का बस ये सवाल करना ही था कि तब तक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लिनोंग ने अपने बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन अरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो फौरन से निकलकर बाहर आ गया, जहाँ इस बार लिनोंग के गुस्से का पारा हाई हो चुका है। हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से अपने हेवनली सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जहाँ पहले तो लिनोंग सिर्फ उस स्पिरिट की फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि लिनोंग अपने उस स्पिरिट को हवा में भेज देता है, जहाँ वो बादलों में जाकर गायब हो गया। और ये करते ही हम देखते हैं कि लिनोंग ने आखिरकार अपनी इस टेक्निक को भी अपग्रेड कर लिया है, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज थे। लिनोंग के पहले इस टेक्निक का नाम हेवनली सेलेस्टियल फिंगर अटैक था, अब इस टेक्निक का नाम चेंज होकर हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक हो जाता है। जिस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि लिनोंग ने आसमान से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पाम अटैक तेजी के साथ नीचे की तरफ जिन्मू पर चल दिया था, जो देखकर जिन्मू फौरन अपने साथियों के साथ मिलकर होली लाइट शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए वो कई सारे डीमंस के हमलों से खुद को बचाता रहा। लेकिन इस बार वो लिनोंग के इस पाम अटैक से खुद को नहीं बचा पा रहा था, उससे बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि लिनोंग ने अपनी उस हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक की ताकत को और भी ज्यादा इंक्रीज कर
कर दिया, जिस वजह से वो अटैक यहाँ पर जिन्हो और उसके साथियों को एक बहुत बड़े पावरफुल ब्लास्ट के साथ कुचल देता है। यहाँ लिंदोंग की ये टेरिफाइंग पावर देखकर तो उसके दोस्त भी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि सिर्फ इसी एक पाम अटैक के दौरान लिंदोंग ने जिन्हो और उसके कई सारे साथियों को जान से मार डाला था और बचे कुछ साथी भी यहाँ पर लिंदोंग की ये टेरिफाइंग पावर देखकर घबराते हुए फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। मिस मूवी यहाँ पर हैरान होते हुए लिंदोंग की तरफ देखकर कहती है कि आखिर कोई क्रिएशन रेल्म की मार्शल आर्ट टेक्निक भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो गई। उसने आज से पहले ऐसी खतरनाक चीज कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ यहाँ लिंदोंग की जीत पर उसके साथी तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, इवन कि थर्ड प्रिंस को भी यहाँ लिंदोंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इतनी लंबी फाइट लड़ने की वजह से हम देखते हैं कि लिंदोंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो कमजोर होते हुए नीचे की तरफ आ गया, जहाँ मिस्टर डाउ लिंदोंग से सवाल करते हुए कहता है कि बच्चे क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी के लिए मेरी इस कल्टीवेशन के साथ मैं इस हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक को ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। लिंदोंग को इस तरह से जख्मी देखकर फौरन से जामियान भी वहाँ पर आ जाता है, जिससे लिंदोंग कह रहा था कि फिक्र मत करो, अब फाइट खत्म हो गई, यानी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि लिन लैंगटियान तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, जो कि लिंदोंग को कमजोर पाकर फौरन से उस पर हमला करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया, जिससे लिंदोंग को बचाने के लिए फौरन से जामियान उसके सामने आ जाता है। लेकिन लिन लैंगटियान के सामने तो जामियान कुछ भी नहीं था, जिसे वो सिर्फ एक ही पंच में ढेर कर देता है। लिंदोंग बेचारा जो कि खुद भी इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर था, वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि लिन लैंगटियान इस मौके से फायदा उठाना चाहता है। तभी अचानक थर्ड प्रिंस ने भी ये सब होता हुआ देख लिया, जो कि तीसी के साथ लिन लैंगटियान की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि लिन लैंगटियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिन लैंगटियान भी उस पर एक अटैक चलते हुए उससे पीछे की तरफ हटाकर कहता है कि थर्ड प्रिंस हम दोनों से दूर रहो, क्योंकि ये मसला मेरा और लिंदोंग का है, अगर तुमने बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब कहने के बाद वो एक पावरफुल पंच को रेडी करते हुए लिंदोंग से कहता है कि चलो लिंदोंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये कहते उसने एक जोरदार पंच यहाँ लिंदोंग को कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने बिना देखे उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर तो लिन लैंगटियान भी सरप्राइज होकर कहता है कि ये क्या। तभी अचानक उसे लिंदोंग की आंखों में एक खूंखार सी फ्लेम दिखाई दी। असल में लिंदोंग ने अपनी डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी ब्लैक होल डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग ने यहाँ लिन लैंगटियान की काफी सारी एनर्जी एक साथ ही एब्सॉर्ब कर ली थी। ये देखकर दूसरी तरफ लिन लैंगटियान घबराते हुए कहता है कि मुशी मेरी मदद करो, आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मुशी भी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाने के बाद सिर्फ लिन लैंगटियान को लिंदोंग से दूर ही करने में कामयाब हो पाया। जो होती है अचानक से हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस भी अपने साथियों को लेकर यहाँ स्लैश अटैक्स लिन लैंगटियान पर लगाते हुए फौरन से लिंदोंग के सामने पहुंच गया था। लिन लैंगटियान को समझ आ गई कि आज के दिन तो वो लिंदोंग की जान नहीं ले पाएगा, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि लिंदोंग कमीने तुम बहुत ज्यादा लकी हो, लेकिन हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। और ये सब बोलते हुए लिन लैंगटियान वहाँ से जान बचाकर भागते हुए निकल गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंदोंग को ज़ावियन की याद आई और वो फौरन से भागता हुआ ज़ावियन के पास आ गया, जो कि इस वक्त बेहोश होकर पड़ा हुआ था। लिंदोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे चेक करते हुए कहता है कि ज़ावियन मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस भी ये सारा सीन देखकर थोड़ा सा उदास हो गया। वो आसपास के नजारे को देखते हुए कहता है कि जब से हम लोग इस एंशिएंट बैटलफील्ड में आए हैं हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ, मैंने यहाँ पर इतने सारे नुकसान की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं करी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ रात को हम लोग यहाँ मिस किंगसी को देखते हैं, जो कि उड़ते हुए उसी निर्वाणा ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि आखिर कौन था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक से मिस किंगसी के पीछे वहाँ पर एक और लड़का भी आ जाता है, जिसका नाम युआन कैंग है। युआन कैंग यहाँ पर आती कहता है कि ये देखो ये तो मिस किंगसी है, आखिर आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही है। जिस पर दूसरी तरफ किंगसी भी उसे बहुत ज्यादा पोलाइटली योर मेजेस्टी युआन कैंग कहकर पुकार रही थी। वैसे तो युआन कैंग मिस किंगसी को पसंद करता है, इसलिए वो मिस किंगसी से कह रहा था कि अब यहाँ पर हम दोनों ही मौजूद है, इसलिए तुम्हें मेरे सामने इतनी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। मिस किंगसी भी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि असल में मुझे मेरे मास्टर ने यहाँ पर भेजा था, जिन्हें मालूम हुआ कि एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ चीजें तो अजीब हो रही थी और उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो सुनकर युआन किंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है फिर तो तुम्हारी मास्टर थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अपने मास्टर के ही ऑर्डर पर आया था और ऑलरेडी मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। जो कहता है ये 9 युआन स्टार का निर्वाणा ड्रैगन और इसे मैंने जान से मार डाला है, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर मिस किंगसी उसे बताती है कि यहाँ पर इस तरह का एक निर्वाणा ड्रैगन नहीं था, बल्कि कई सारी जगहों पर कई सारे अलग अलग निर्वाणा ड्रैगन्स ने हमला किया, जिनमें से एक को तो मैंने खुद मारा है और उसकी बॉडी पर ये सील भी लगा हुआ था, जिस सील को देखकर ऐसा लगता है कि कोई उसे दूर से कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर तो युआन किंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि मैंने इस ड्रैगन को मारते हुए किसी तरह की भी सील को नोटिस नहीं किया, लेकिन क्या कोई सच में 9 युआन स्टार के निर्वाणा बीस्ट के ऊपर भी इस तरह का कोई मार्क लगा सकता है? ये तो बहुत ही
ज्यादा डेंजरस है, जिस पर मिस किंगसी कहती है कि हाँ, जो भी इस काम के पीछे यकीनन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स होगी, लेकिन उन लोगों का यहाँ पर ये सब करने का मकसद क्या है, हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। और चूंकि आपके पास और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मुझे माफ करिए, अब मुझे यहाँ से आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रवाना होना होगा। जो कहने के बाद मिस किंगसी वहाँ से रवाना हो गई। ब्रदर युआन किंग भी यहाँ पर मिस किंगसी का ये रूखा बर्ताव देखकर कहता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लड़की है, लेकिन कभी ना कभी तो ये मेरी वाइफ बनेगी, तो मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। और ये कहती वो भी मिस किंगसी के पीछे रवाना हो गया। जिसके बाद हम नीचे यहाँ जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी नजर इन पर पड़ गई थी, और वो आदमी अपने साथियों से कहता है कि जाके बाकी सब लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो कि सुपर सेक्ट वालों ने हमारा चारा चुन लिया, अब अपने प्लान को आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिंदोंग पर आ गया, जिसने चिन्मू की उसी होली एलिफेंट कोल्यूशन टेक्निक को हासिल कर लिया था और वो इसे सीखने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर की लगातार कोशिश के बाद हम देखते हैं कि लिंदोंग इसे परफॉर्म करने में कामयाब हो गया। इसलिए वो खुश होते हुए फौरन से यहाँ मिस्टर डाओ के पास आकर कहता है कि चिन्मू की ये होली एलिफेंट कोल्यूशन टेक्निक तो कमाल की है। मैं इस टेक्निक को देखकर इंप्रेस हो गया था, इसलिए मैंने इसे सीखने का फैसला किया। जिस पर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी लिंदोंग को बताता है कि हाँ, ये क्रिएशन रैम की मार्शल आर्ट टेक्निक है। अगर तुम लगातार इस टेक्निक पर भी मेहनत करते रहो तो तुम इसे पूरी तरीके से मास्टर कर लोगे। जो सुनकर लिंदोंग खुश होते हुए कहता है फिर मेरे पास दो क्रिएशन मार्शल आर्ट टेक्निक्स हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब सोचती है अचानक से हम देखते हैं कि लिंदोंग का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो याद करता है कि उसने सिर्फ एक हाफ स्टेप निर्वाणा रैम के वॉरियर के साथ फाइट करते खुद को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिसके बाद वो लिन लैंगटियान के सामने खड़ा भी नहीं हो पाया। अगर सोचो कि उसका सामना एक फुल निर्वाणा रैम के वॉरियर से हो गया, तब वो क्या करेगा। हर बार वो अपने हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक का भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस टेक्निक को भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। मिस्टर डाओ भी दूसरी तरफ लिंदोंग की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा, तो तुम इसी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। वैसे मेरे पास एक रास्ता है कि तुम निर्वाणा रैम के वॉरियर का भी मुकाबला कर पाओ। जो कहती है मिस्टर डाओ ने अपने पास से एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक बाहर निकाल ली, जिसका नाम था लिटिल शाइल गोल्डन बॉडी टेक्निक। ये लिटिल शाइल गोल्डन बॉडी टेक्निक भी एक क्रिएशन रैम की मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूजर की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मिस्टर डाओ लिंदोंग को बताता है कि ये टेक्निक मुझे एक अरसे पहले मिली थी। अगर तुमने इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया तो तुम अपने ही हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक तक को भी झेल सकते हो। ये सुनकर तो लिंदोंग कहता है कि चिंदी चोर, फिर तूने आखिर ये टेक्निक मुझे पहले क्यों नहीं दी। और ये कहती वो उस टेक्निक को पकड़ने की कोशिश करने वाला था, जिस पर मिस्टर डाओ उस टेक्निक को साइड पर हटाते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है। तुम्हें लगता है कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन ये बात सच नहीं, क्योंकि फिजिकल कल्टीवेशन को हम स्टेप बाय स्टेप ही कर सकते हैं। पहले तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल थी, तुम्हारी कल्टीवेशन भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर तब मैंने ये टेक्निक तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दी होती तो तुम सिवाय खुद को चोट पहुंचाने के अलावा कुछ भी ना कर पाते। क्या गुस्सी मेरी काम की बातें तेरे बेचे में। जो सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, मैं सब समझ गया, तुसी ग्रेट हो। जिस पर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी खुश होकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये बात तो ठीक कही तुमने। चूंकि अब तुम्हारी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो चुकी है, तो मैं ये टेक्निक तुम्हें मास्टर करने के लिए दे सकता हूँ। लेकिन इस टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें अपने एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सील का भी इस्तेमाल करना होगा। जो सारी बातें सुनकर लिंदोंग उस टेक्निक को लेते हुए कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। जो सुनकर मिस्टर डाओ कहता है लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने निर्वाणा पिल्स का बैग भी मेरे हवाले कर दो। लिंदोंग जानता रहा कि ये लालची मिस्टर डाओ बदले में तो मुझसे जरूर कुछ न कुछ मांगेगा, और वही हुआ। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपना निर्वाणा पिल वाला बैग यहाँ मिस्टर डाओ के हवाले कर देता है। जिस पर मिस्टर डाओ लिंदोंग से कह रहा था कि फिक्र मत करो, इन पिल्स का मैं तुम्हारे लिए ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी अपने एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सील का इस्तेमाल करते हुए लिटिल शाइल गोल्डन बॉडी टेक्निक को उसके अंदर खींचना शुरू कर दिया था। जो करने के बाद लिंदोंग फौरन से जम करके पीछे की तरफ आ जाता है ताकि वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सके। यहाँ मिस्टर डाओ लिंदोंग से कह रहा था कि याद रखना कि तुम्हें अपने एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सील के ब्लैक होल पावर कम से कम लिमिट में रखनी होगी, ताकि यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल लोग अट्रैक्ट ना हो जाए। जो सुनकर लिंदोंग ने बिल्कुल ऐसे ही किया, और वो मिनिमम लेवल पर उस डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए फौरन से उसके नीचे बैठकर कल्टीवेशन करने शुरू हो गया। जो सब होता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ ने भी लिंदोंग के उस निर्वाणा पिल वाले बैग को ओपन करते हुए कई सारे निर्वाणा पिल्स लिंदोंग के उस ब्लैक होल की तरफ बेचना शुरू कर दिए, जो कि बहुत ही तेजी के साथ उन निर्वाणा पिल्स को रिफाइन करते हुए उनकी एनर्जी को तेजी के साथ लिंदोंग की बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर रहा था, जिसकी वजह से लिंदोंग की बॉडी पर बहुत सारी गोल्डन एनर्जी एक साथ गिर रही थी। इस एनर्जी की वजह से लिंदोंग को भी तकलीफ होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंदोंग से कहता है कि इस एनर्जी के सामने रेजिस्ट मत करो, बल्कि तुम्हें इस गोल्डन एनर्जी को एक्सेप्ट करना होगा, ताकि ये सारी की सारी एनर्जी तुम्हारे बोन्स की जगह समा जाए। इस तरीके से तुम्हारे बोन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और तुम निर्वाणा रैम्स के अटैक को भी आसानी के साथ झेल सकोगे। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हें इस प्रोसेस के दौरान बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मुझ पर यकीन रखो कि एक बार अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लिंदोंग भी यहाँ पर मिस्टर डाओ की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करता है, और वो इस एनर्जी को और
भी ज्यादा तेजी से अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी तकलीफ भी धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी, जहाँ दर्द की वजह से लिनडोंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर नीचे की तरफ ज़ियावियान को भी लिनडोंग के लिए फिक्र हो रही थी, लेकिन मिस्टर डाउ उसे डांटते हुए कहता है कि स्टूपिड टाइगर, खामोश हो जाओ, उसे इस तकलीफ से गुजरना ही होगा। वैसे भी ताकतवर होने के लिए तकलीफ तो झेल नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनडोंग अगले कुछ दिनों तक लगातार यूं ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता रहा, जहां मिलियंस ऑफ निर्वाणा पिल्स की एनर्जी रिफाइन होकर लिनडोंग की बॉडी में समा रही थी और उसकी बॉडी गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। मिस्टर डाउ भी बाहर की तरफ इंतजार करते हुए यही देख रहा था कि जब जब उस ब्लैक होल के अंदर निर्वाणा पिल्स की एनर्जी कम होती, वो फौरन से उसके अंदर और सारे निर्वाणा पिल्स डाल देता, जिस वजह से देखते ही देखते लिनडोंग की बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और अचानक एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि लिनडोंग की पूरी बॉडी गोल्डन तरह से चमक रही थी, जिसे देखकर मिस्टर डाउ भी खुश होते हुए कहता है कि लिनडोंग ने आखिरकार निर्वाणा गोल्डन बॉडी अचीव कर ही ली। दूसरी तरफ लिनडोंग भी अपनी इस निर्वाणा गोल्डन बॉडी के साथ काफी ज्यादा कूल लग रहा था, जिसके बाद वो नीचे की तरफ आते हुए खुद को देखकर कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को महसूस कर सकता हूँ और ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ के साथ तो मैं एक निर्वाणा रेल्म के वॉरियर के साथ भी भिड़कर खुद को बचा लूंगा। जिस पर मिस्टर डाउ भी फौरन से लिनडोंग के पास आकर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब तुम ढीले नहीं पड़ सकते, बल्कि तुम्हें इस टेक्निक को और भी अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी निर्वाणा रेल्म में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लिनडोंग को भी मिस्टर डाउ की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद वो अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी को डीएक्टिवेट करके यहाँ मिस्टर डाउ से सवाल करते हुए कहता है कि मेरी निर्वाणा पिल्स वाला बैग कहाँ पर है, जिस पर तो मिस्टर डाउ ने लिनडोंग को एक खाली बैग पकड़ा दिया था। ये देखकर लिनडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मेरे सारे के सारे निर्वाणा पिल्स कहाँ गए, जिस पर मिस्टर डाउ मुंह बनाते हुए कहता है कि लिटिल चाइल्ड, गोल्डन बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने में मैंने उन सारे के सारे पिल्स का तुम्हारे लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन लिनडोंग को मिस्टर डाउ की बातों का यकीन नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि मैंने इतने सारे ब्लड डीमंस को मारा था, इवन की होली लाइट डायनेस्टी के डिसाइपल्स से मुझे इतने सारे निर्वाणा पिल्स मिले, लेकिन आखिर वो सारे के सारे निर्वाणा पिल्स गए कहाँ पर? मेरी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में इतने सारे निर्वाणा पिल्स तो नहीं लगे होंगे। लिनडोंग की वैसे ये बात सच भी थी, क्योंकि मिस्टर डाउ ने कई सारे निर्वाणा पिल्स अपने लिए भी रख लिए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ लिनडोंग से कहता है कि देखो, लालची मत बनो, ये सोचो कि उन निर्वाणा पिल्स के बदले तुम्हें क्या मिली है, एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल निर्वाणा गोल्डन बॉडी। जो सुनकर अब मजबूरन लिनडोंग भी शांत होते हुए कहता है कि चलो ठीक ही है, लगता है कि फ्यूचर में मुझे और ज्यादा निर्वाणा पिल्स अब इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं खुद को ताकतवर कर सकूं। अब चलो हमें वापस से सन सिटी जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनडोंग ज़ियावियान पर सवार होते हुए वापस से सन सिटी की तरफ रवाना हो गया, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।